और दहेज रूपी दानव का वध कौन कर सकता है, याद रखना। इसका मैं स्पष्टीकरण दूंगा, अभी कथा का विस्तार कर रहा हूं, इसी कथा के क्रम में मैं स्पष्टीकरण दे दूंगा कि दहेज रूपी दानव का कौन वध कर सकता है, किस शस्त्र के द्वारा उसका वध होगा, किसके द्वारा उसका वध होगा, कौन ऐसा वीर पुरुष होगा जिसके द्वारा दहेज रूपी दानव का वध होगा। बेटी जिस घर में जन्म लेती है, याद रखना उस घर में निश्चित रूप से अनंत जन्मों के सुकृत, उनके परिणाम स्वरूप बेटी का जन्म होता है। बेटी साक्षात लक्ष्मी है, बेटी साक्षात सरस्वती है, बेटी साक्षात शक्ति है। अब बोलो, शक्ति भी है, सरस्वती भी है और लक्ष्मी भी है। बोलो भाई, बेटे से ताकत मानते हो कि बेटा आया ये हमारी ताकत है? नहीं नहीं, बेटी हमारी ताकत है। बेटी को साधारण सामान नहीं समझना चाहिए, उसकी महिमा को समझो। 6 पुत्र पाने के बाद भी महाराज जनक रोते रहे, बिलखते रहे, परेशान होते रहे, लेकिन परेशानी दूर कब हुई? जब घर में बेटी आ गई। जब तक बेटी नहीं आई तब तक जनक जी रोते रहे, परेशान होते रहे, अकाल पड़ता रहा था। सुन लीजिए मेरी बात को, जनकपुर में क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। अच्छा, अकाल दूर कब हुआ था? पर्याप्त वर्षा कब हुई थी? जब सीता जी का जन्म हुआ। तो प्रमाण मिला कि नहीं मिला? बोलो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, लेकिन फिर भी मैं चेतावनी दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि जनक जैसा ज्ञानी, जनक जैसा चरित्रवान, जनक जैसा निष्ठावान, जनक जैसा धर्मध्वज, महाप्रतापी राजा, लेकिन वो रो रहा है। क्यों? मेरे राज्य की प्रजा भूखों मर रही है, पानी नहीं बरस रहा है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जनक जी परेशान हैं, संतों को बुलाया। अब जैसे साधु संतों को बुलाया तो महाराज श्री जनक ने संतों को बुलाया, आसन दिया, चरण पखारे, आरती की, प्रणाम किया। कहा, महाराज कौन सी ऐसी कमी हो गई है जनकपुर में, या किसी राजा, इस राजा के द्वारा भूल हो गई है, या प्रजा के द्वारा भूल हो गई है, मेरे राज्य में पानी नहीं बरस रहा है। या तो राजा ने गलती की है या प्रजा ने गलती की है। तो प्रजा और राजा की गलती को आप बताएं, कौन कौन सी कैसी गलतियां हुई हैं जिसके कारण पानी नहीं बरस रहा है। यज्ञ भी हो रहा है, धार्मिक कार्य हो रहे हैं, सत्संग भी हो रहा है, पानी नहीं बरस रहा है। महात्माओं ने कहा कि जनक जी अन्यथा मत लेना, आप ज्ञानी हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेकिन आपके अंदर एक कमी है और आपकी प्रजा में भी कमी आ चुकी है। राजा में कमी होती तो प्रजा में भी कमी होती है। राजा अपनी कमियों को, गलतियों को सुधार ले तो प्रजा अपने आप सुधार लेती है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे अंदर क्या कमी है। महात्माओं ने कहा कि आपके अंदर यही कमी है कि आप बुद्धिजीवी तो हैं लेकिन श्रमजीवी नहीं है, और आपकी प्रजा भी श्रम से दूर हो गई, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है आपके राज्य में। यह बात बिल्कुल सत्य है। ज्ञान का प्रचार प्रसार तो हो रहा था लेकिन श्रम का अभाव हो रहा था। याद रखना, ज्ञानी बनना अच्छी बात है लेकिन आलसी होना अच्छी बात नहीं है। बोलो भाई, आप ज्ञानी हो जाएं लेकिन आलसी और प्रमादी हो जाएं तो ऐसा जीवन अस्तित्वहीन माना जाएगा, किसी काम का नहीं है, चाहे जितने बड़े ज्ञानी बने रहो। सावधान। अध्यापक रिटायर हो जाता है, फिर वो आराम नहीं करता है, वो परेशान रहता है कि अभी तक तो हम व्यस्त रहे, ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहे, अब हमारे पास कोई आवे तो हम तो फ्री में ज्ञान देने लग जाएं, लेकिन आए तो कोई। ऐसे ही बैठे बैठे समय निकल जाता है तो वो तलाश करता है कि हमारे पास कोई ज्ञान लेने के लिए आए, कोई शिक्षा लेने के लिए आए। एक हमारे शिष्य जो है सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाते थे, वो रिटायर हो गए,
एक दिन आश्रम में आए, बोले गुरुदेव मन नहीं लगता है। हमने कहा मन कैसे लगेगा? बोले आप 2-4 विद्यार्थी मुझे दो, मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगा उनको। मैंने कहा पढ़ाओगे? तो बोले बस मन लग जाएगा। मैंने यही किया, तो निःशुल्क शिक्षा जब तक वो जीवित रहे उन्होंने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया। इसका मतलब क्या है? आलस प्रमाद की जिंदगी अच्छी नहीं होती है। किसी भी बुद्धिजीवी को आलसी नहीं होना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए। बुद्धिजीवी श्रमजीवी बने हो। किसी भी श्रमजीवी को याद रखना, शिक्षा से दूर नहीं होना चाहिए। श्रम करने वालों को शिक्षा जरूर ग्रहण करनी चाहिए। बुद्धिजीवी श्रमजीवी हो, श्रमजीवी बुद्धिजीवी हो। महाराज श्री जनक को हिदायत दे रहे हैं महात्मा, प्रेरणा भी दे रहे हैं महात्मा, चेतावनी भी दे रहे हैं। जनक जी आप ज्ञानी, आपकी प्रजा ज्ञानी है, आपके राज्य में धार्मिक वातावरण है, इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सत्य तो यह है कि सभी संत हो गए, कोई काम करना ही नहीं चाहता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुच संता। यहां तक कि बच्चे भी साधु बन गए। बच्चे साधु, साधु बनना अच्छा होता है प्यारे, लेकिन आलसी बनना अच्छा नहीं होता है। क्यों भाई? आलसी बनना अच्छा, साधु बनना तो अच्छा होता है, लेकिन आलसी बनना अच्छा नहीं होता है। परंतु कोई श्रम करना ही नहीं चाहता है। जितने भी तुम्हारे राज्य में अबाल वृद्ध नर नारी हैं, सब हवन कर रहा है, कोई पूजन कर रहा है, कोई यजन कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, लेकिन मेहनत कोई नहीं कर रहा, श्रम कोई नहीं कर रहा है। इसलिए आज मेघ रूठ गए हैं, प्रकृति रूठ रही है, पृथ्वी उदास हो गई है। आप सब धरती पुत्र बैठे हो, बोलो किसान हो कि नहीं? किसान हो। अरे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो जाए, आखिर किसान का ही तो बेटा होगा। अरे 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले देख लो तो किसान का बेटा होगा, सिद्ध हो जाएगा कि हाँ ये किसान का बेटा है। किसान महान होता है क्योंकि उसके जीवन में श्रम होता है। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल व्यर्थ है कि किसान पढ़ा लिखा नहीं होता है। कृषि निरावह चतुर किसाना, जिम बुध तजह मोह मद माना। इसलिए कृषि करना अच्छी बात है, लेकिन चतुर होना भी बहुत आवश्यक है। शिक्षा के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है। जो किसान शिक्षा से जुड़ गए हैं वो चौगुनी फसल पैदा कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वही खेती है आज, चौगुनी खेती। बोलो भाई लाभ दे रही है खेती कि नहीं? क्योंकि आपने विवेक का प्रयोग किया है उसमें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जनक जी महाराज से महात्माओं ने कहा कि आपके प्रजा, आप स्वयं श्रम से दूर हो गए हैं, इसलिए पानी नहीं बरस रहा है। धरती आज उदास है, मेघ रूठ गए हैं, आज प्रकृति रूठ गई है। इसलिए प्रकृति को मनाओ। तो कैसे मनाया जाएगा? महात्माओं ने कहा स्वयं हल चलाओ। राजा भले ही हो लेकिन हल चलाओ, स्वयं चलाओ हल। जनक जी ने कहा मैं स्वीकार करता हूं। और जनक जी हल लेकर चल दिए साहब। देखो राजा हल लेकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तुम लोग कहते हो साहब हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे पास तो 10-5 नौकर हैं, हमें क्या करना है, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। गलत, ये बिल्कुल गलत है। नौकर होना अच्छी बात है, बहुत सारी व्यवस्थाएं आपके कृषि यंत्र हैं, स्वागत है। ये तो समय की बात है, विकास हुआ है, प्रगति हुई है, लेकिन स्वयं श्रम करना ये बहुत आवश्यक है। चाहे राजा हो और चाहे प्रजा हो, अमीर हो चाहे गरीब हो,
केवल गरीबों के हिस्से में ही नहीं है मेहनत करना, अमीरों को भी मेहनत करनी चाहिए। अगर मेहनत नहीं करोगे तो बीमार हो जाओगे, रोग घेर लेंगे तुमको, लाखों रुपया तुम्हारा बीमारी में चला जाएगा, डॉक्टरों के यहां जाएगा। इसलिए श्रम करना चाहिए। जाइए आप स्वयं हल चलाइए। जनक जी ने ये नहीं कहा नहीं 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 मेरे पास तो नौकर हैं वो चलाएंगे, ना ना ना, स्वयं चल दिए। प्रणाम किया, स्वीकार किया, स्वीकार भी करना चाहिए। महात्माओं की बात माननी चाहिए, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। प्रणाम किया जनक जी महाराज ने और हल लेकर चल दिए। कहा रुको, अभी अकेले ही क्यों जा रहे हो? वो तुम्हारी महारानी कहां है? तुम हल चलाओगे और तुम्हारी पत्नी महलों में रहेगी। क्या नारी का धर्म नहीं है कि वो श्रम करे? नारी को भी श्रम करना चाहिए। माताओं, जब तुम श्रम करती थी तो बीमारियों से दूर रहती थी, और जब से श्रम करना बंद कर दिया बीमारियों ने घेर लिया। इसलिए मेहनत करो, मेहनत से कभी दूर नहीं होना चाहिए। कभी मेहनत करने वाले को अपने को अपमानित नहीं मानना चाहिए कि मैं मेहनत करूंगा तो लोग क्या क्या नहीं कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। खूब श्रम करो। देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाई साहब, बोलो लगाई कि नहीं लगाई? इसके पहले कौन लगाता था झाड़ू? प्रधानमंत्री कभी झाड़ू लगाते थे? स्वच्छ भारत, इस अभियान को यदि सफल बनाना है तो पहले स्वयं स्वच्छता के साथ जुड़ना है और स्वयं स्वच्छता का वातावरण श्रम के द्वारा पूरी दुनिया को बताना है। केवल भारत को नहीं, पूरी दुनिया को, कि देखो भारत श्रमजीवी भी है और भारत बुद्धिजीवी भी है। स्वच्छता का संबंध बोलो श्रम से है कि नहीं? श्रम करोगे तभी स्वच्छता आएगी, है ना? विचारों में पवित्रता कब आएगी? जब व्यक्ति ज्ञानी होगा तो विचारों में पवित्रता आएगी। आज धरती स्वच्छ कब होगी? गांव नगर डगर स्वच्छ कब होंगे? जब हम शरीर के द्वारा श्रम करेंगे। जाइए, आप चलाइए हल, आपकी पत्नी भी आपके साथ जाएगी, अकेले नहीं जाएंगे आप। महाराज श्री जनक ने तुरंत आदेश दिया, सुनैना जी को आइए मेरे साथ चलिए। देखिए पुत्र हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र पहले हल चल। पिता काम करेगा तो पुत्र को तो करना ही पड़ेगा, क्यों भाई? जब पिता काम करेगा तो पुत्र क्यों नहीं करेगा? जो आदर्शवादी पुत्र होते हैं पिता के पद चिन्हों पर चलते हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलो भाई, आदर्शवादी पुत्र होते हैं वो पिता के पद चिन्हों पर चलते हैं। महात्मा समझ रहे हैं कि इनके बेटों में तो संस्कार श्रम के आ ही जाएंगे। जब माता पिता श्रम कर रहे हैं तो संतान क्यों नहीं करेगी श्रम? हल चलाने के लिए चल दिए। अकेले नहीं, जनक जी के साथ सुनैना जी जा रही हैं। और जिस समय हल चलाया, हल का फल एक घट से टकराया, और जैसे ही हल का फल घट से टकराया उसी घट से भगवती सीता प्रकट हो गई। और जैसे ही भगवती सीता प्रकट हुई, झर 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 पानी बरसने लगा। बोलिए जनक नंदनी की। जनक नंदनी का भी जन्म हो गया साहब। राम जी का जन्म हो जाता, सीता जी का जन्म होता तो विवाह कैसे होता? किसके साथ विवाह होता? बोलो भाई। इसलिए श्री जनक नंदनी का जन्म हो गया। यज्ञ से प्रभु राम का प्रादुर्भाव हुआ और भूमि से श्रम यज्ञ से, ये भी एक यज्ञ है। श्रम करना क्या है? श्रम यज्ञ है। श्रम यज्ञ से भगवती सीता का जन्म हुआ। संस्कृतियां दो ही तो हैं। जैसे आज का किसान कहता है कि भारत कृषि प्रधान है, थोड़ा अधूरापन रहेगा, इसमें एक वाक्य और जोड़ दो। क्या? भारत केवल कृषि प्रधान ही नहीं है, भारत ऋषि प्रधान भी है। ऋषि और कृषि दोनों का समन्वय है, ऋषि और कृषि। और सुन लीजिए मेरी बात को, अकेले राम नहीं, सीताराम कहोगे तो आनंद आएगा। बोलो तो सीताराम ऋषि और कृषि संस्कृति का प्रतीक, क्योंकि ऋषि संस्कृति श्री राम है
यज्ञ से प्रकट हुए हैं, इसलिए राम ऋषि संस्कृति हैं। सीता जी कृषि से प्रकट हुई हैं, इसलिए सीता जी कृषि संस्कृति हैं। सीता राम दोनों का संबंध ऋषि और कृषि से है। बोलो, है ऋषि और कृषि से? प्यारे, सीताराम से तुम दूर नहीं हो सकते हो। सीताराम हमारे साथ रहेंगे, हम सीताराम के साथ रहेंगे। सीता जी प्रकट हुई, पानी वर्षा, हरितमा आ गई, पूरे राज्य में खुशियां छा गईं, सारा शोक दूर हो गया, प्रजा में प्रसन्नता आ गई। बोलो भाई, बेटी खुशी लेकर के आई कि नहीं आई? क्या लेकर आई बेटी? खुशी लेकर आई। भगवान श्री राम जब प्रकट हुए तभी खुशियां आ गई, सीता जी प्रकट हुई। ऐसा मेरा कोई भाव नहीं है कि बेटा खुशी लेके नहीं आता है भैया, लेकिन उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बेटे के कारण बेटियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी दृष्टि में बेटा और बेटी दोनों ही महत्वपूर्ण है, हम दोनों को स्वीकार करें। भगवान निश्चित रूप से आपकी सुनेगा। अगर आप बेटा बेटी में समान भाव रखेंगे तो जिसका भी अभाव होगा भगवान उसकी पूर्ति कराएगा। बेटी का अभाव है तो बेटी भगवान देगा, बेटे का अभाव है तो भगवान बेटा देगा। और भगवान जो देगा ईमानदारी के साथ बताना, उसमें विशेषताएं होंगी कि नहीं होंगी, ये तो मानना ही पड़ेगा। तुम अपने पुरुषार्थ से लाओगे तो विशेषताएं नहीं होंगी, लेकिन भगवान की कृपा होगी तो उनकी कृपा से होगा, तो विशेषताओं से भरा हुआ बेटा भी होगा और बेटी भी होगी। इसलिए आज जनक जी को बेटी मिल गई, ऐसी अद्भुत बेटी। 6 वर्ष की आयु हुई, केवल मात्र 6 साल की आयु, और जनक जी ने धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। अब आप देखें, राम जी 15 वर्ष के हो गए और सीता जी केवल 6 वर्ष की। 9 साल का अंतर है राम जी में और सीता जी में। कितने साल का अंतर है? 9 साल का। 15 साल के राम जी हैं विवाह के समय, 15 वर्ष के राम जी हैं और 6 वर्ष की सीता जी हैं। लेकिन 6 वर्ष की अवस्था में विवाह की चिंता क्यों? अभी तो 6 साल की उम्र है, लेकिन 6 वर्ष की अवस्था हुई और जनक जी ने घोषणा कर दी, और घोषणा भी बड़ी विचित्र की कि सो पुरारी को। दशरथ जी के मन में श्री राम जी के विवाह का कोई विचार नहीं है, ना तो राम जी के विवाह का विचार है, ना सीता जी के विवाह, राम जी के विवाह का विचार, ना लक्ष्मण, ना शत्रुघ्न और ना ही भरत, कोई विचार नहीं है। 15 साल की आयु है, लेकिन जनक जी के मन में 6 वर्ष की अवस्था हुई सीता जी की, वो विचार आ गया कि शो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जुई तोरा। जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा। धनुष टूटने का संबंध है बल से, बोलो है बल से कि नहीं? लेकिन विवाह का संबंध है, बेटी के विवाह का संबंध, याद रखना, बल की बात नहीं, पहले अवस्था पर विचार करना पड़ेगा। अगर आपकी बेटी की आयु 18 वर्ष की है तो आप उसके लिए दामाद खोजोगे, अपने दामाद वर खोजोगे, अपने दामाद को खोजोगे तो ईमानदारी के साथ बताओ, ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल 4 साल का डिफरेंस है नहीं। 18 की बेटी है तो 20-22 वर्ष का खोजोगे ना दामाद। बोलो, उम्र पर विचार करोगे कि नहीं करोगे? निश्चित रूप से उम्र पर विचार करना पड़ेगा। कोई प्रभावशाली है, भले ही प्रभावशाली है, पूरी दुनिया उसे जानती है, लेकिन बेटी की उम्र 18 साल की और वो जिसे पूरी दुनिया जानती वो 58 साल का, तो क्या आप अपनी 18 साल की बेटी का विवाह 58 साल के प्रभावशाली के साथ करोगे? बोलो, सारी दुनिया अपयश का पात्र बनाएगी कि नहीं बनाएगी? कैसा बेवकूफ आदमी है, क्या देखा इसने, क्या सोचा, क्या विचार किया? आपको अवस्था पर विचार करना पड़ेगा। आप यदि किसी से प्रभावित हैं, उसके पास धन नहीं है,
तो आप ये कहोगे कि उम्र का तालमेल मिल रहा है, धन की पूर्ति मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई? उम्र का तालमेल मिल रहा है, प्रतिभा है, लेकिन धन का अभाव है, उसकी पूर्ति मैं करूंगा। बोलो भाई, ये विचार, इसमें ये दहेज नहीं है। यदि आप सहज में ही देने की प्रक्रिया स्वीकार कर रहे हैं तो इसको आप दहेज नहीं मानेंगे। ये तो आपकी प्रसन्नता है कि आप अपना सहज में ही अपनी बेटी के लिए आप दे रहे हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। वर पक्ष ने आपको बाध्य नहीं किया है, मजबूर नहीं किया है। ये आपकी उदारता महानता है कि आप सहज में ही उदारता पूर्वक आप खर्च कर रहे हैं, दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाध्य नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं मुझे इतने लाख ही चाहिए, मुझे तो इतने लाख चाहिए। आप सौदा कर रहे हैं क्या? कि आप बाध्य कर रहे हैं कि आप इतने लाख हम लेंगे ही लेंगे, नहीं तो संबंध नहीं होगा। आप धन के से प्रभावित होकर संबंध कर रहे हैं कि आप गुणों से प्रभावित होकर संबंध कर रहे हैं। विवाह में धन की प्राथमिकता नहीं होना चाहिए, विवाह में गुणों की प्राथमिकता होना चाहिए। विवाह में धन की प्राथमिकता नहीं होना चाहिए, विवाह में आचरण की प्राथमिकता होनी चाहिए। धन आएगा चला जाएगा, बोलो चला जाएगा कि नहीं? लेकिन याद रखना, एक बार आपके घर में यदि कोई बेटी अपना सदाचार लेकर के प्रवेश कर रही है, अपना चरित्र लेकर प्रवेश कर रही है, आदर्श लेकर प्रवेश कर रही है, ईमानदारी के साथ बताना, वो पूरे वंश की शोभा मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? आपके घर में यदि आदर्श लेकर के कोई बेटी प्रवेश कर रही है, याद रखना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपके घर की संपूर्ण समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके घर में वो लक्ष्मी बनकर के प्रवेश कर रही है। इसलिए लक्ष्मी सदा सदा के लिए आपके घर में रह जाएगी, नित्य नृत्य करेगी लक्ष्मी। लक्ष्मी कभी आपके घर से दूर नहीं हो सकती है, लक्ष्मी सदा आपके घर में रहेगी। क्यों? वो स्वयं लक्ष्मी बनकर के आई है। क्या लेके आई है? सदाचार लेकर के आई है, आदर्श लेकर के आई है। ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी मानी जाएगी। आपके वंश को महान बनाने के लिए ऐसी आदर्श महिला का प्रवेश बहुत आवश्यक है। आज श्री जानकी जी 6 वर्ष की हुई हैं, लेकिन महाराज श्री जनक ने पता नहीं क्यों घोषणा कर दी कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ बेटी का विवाह कर दूंगा। अरे विवाह ही करना था तो परंपरा ये है कि जो घरवर कुल होए अनूपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर बर कुल, ये 3 चीजों पर विचार किया जाता, 3 बातों पर विचार किया जाता है। ये 3 बातें हैं विशेष रूप से, घर बर कुल। लेकिन महाराज श्री जनक ने सीता जी के विवाह में न घर पर विचार किया, न बर पर विचार किया, न कुल पर विचार किया। महाराज श्री जनक ने केवल धनुष पर विचार किया। धनुष का संबंध बल से है प्यारे, विवाह का संबंध अवस्था से है। लेकिन जनक जी कहते हैं, सो पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। सो पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। जो भरे समाज में शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन कर देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। और एक बात कह दी साहब, क्या? बिना ही विचार बरे हटते ही, बिना ही विचार, मैं विचार नहीं करूंगा, अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। और मैं यदि अपने विचार बदलता हूं तो जो धनुष तोड़ने वाला है उसे मैं अधिकार देता हूं कि मेरी बेटी को हठात ले जाए, विवाह करे और हठात ले जाए। बोलो भाई, ये तो और अति हो गई साहब। बोलो,
है, किस तरह से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा धर्मज्ञ, इतना बड़ा सदाचारी, लेकिन इस प्रकार की भाषा बोल रहा है, क्यों? जनक जी के चरित्र पर कभी टिप्पणी नहीं की जा सकती है। जनक जी महाराज जैसा महान तो कोई है ही नहीं, लेकिन हम लोगों को समझने में अंतर पड़ जाता है, हमारी समझ में अंतर है, समझने में हम भूल कर जाते हैं, इसलिए महाराज श्री जनक के प्रति हम कुछ इधर उधर के शब्द कह देते हैं। नहीं नहीं, हमारी समझ में अंतर है प्यारे। हम अगर ठीक से समझें तो प्रसंग का विस्तार भी होगा और शंका का समाधान भी होगा, दोनों बातें, शंका का समाधान और प्रसंग का विस्तार। जनक जी महाराज ने उस दिन निर्णय लिया था जब 6 वर्ष की अवस्था में सीता जी ने धनुष को उठा लिया था। किस कंडीशन में धनुष को उठाया था? मैं यही तो कहता हूं कि बचपन से ही बच्चों को सेवा के संस्कार दो, सेवा से जोड़ो, चाहे जितने वैभवशाली क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को सेवा से जोड़ो। सेवा धर्म यदि आपने बताया, सेवा का पाठ पढ़ाया और सेवा से आपने अपनी संतान को जोड़ दिया, तो आप कभी भी संतान से दुखी नहीं रहेंगे, विश्वास करिए। आपका बेटा किसी भी गांव में जाएगा, उस गांव के लोग प्रशंसा करेंगे, कहेंगे वाह धन्य है माँ बाप को, कितना यशस्वी बेटा है, कितना आदर्शवान बेटा है, कितना सेवा भावी बेटा है, कितना चरित्रवान बेटा है, प्रशंसा करेंगे। धन्य जन्म जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। वह पिता धन्य है, वह माँ बाप धन्य है इस धरती पर, जो माँ बाप अपने बेटा और बेटियों के चरित्र को सुन करके प्रसन्न होते हैं। बेटी किसी के घर में जाएगी, अगर वहां से प्रशंसा सुनने को मिल रही है बेटी की, तो आपको लाखों लोग धन्यवाद देंगे। बेटा आपका किसी भी गांव में जाएगा, कहीं भी रहे, अरे भाई जन्म कहीं होता है बेटे का, लेकिन कर्म क्षेत्र में, वो हमारे वकील साहब जयपुर में रहते हैं, बोलो भाई जन्म यहां हुआ लेकिन रहते जयपुर में, क्योंकि कर्म भूमि है वो, कर्म भूमि। कहीं भी बेटा रहे, कर्म भूमि पर रहे, लेकिन संदेश वहां से अच्छा सुनने को मिलेगा। बहुत अच्छे माँ बाप हैं जिन्होंने इतने सुंदर संस्कार दिए। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों को सेवा से जोड़ो, सेवा का पाठ, सेवा का धर्म पहले बताओ। सेवा धर्म ये है। सीता जी को सेवा धर्म पहले बताया गया है, राम जी को भी सेवा धर्म से जोड़ा है। अयोध्या में महाराज दशरथ ने श्री राम को सेवा धर्म से जोड़ा है, महाराज श्री जनक ने सीता जी को सेवा धर्म से जोड़ा है। प्रमाण क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं राम के लिए क्या कहा? एक तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, आयुष मांग करहे पुर काजा। पुर काजा ये सेवा है कि नहीं? आयुष मांग करहे पुर काजा, पिताजी से आज्ञा लेते हैं और फिर पुर काज, जो भी अयोध्या में काम काज होता है, जो कार्य होता है उसको पूरा करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा से जनता को प्रसन्न करते हैं, अपने हाथों से सेवा करते हैं, जनता प्रसन्न होती है। आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर से मन राजा। और सीता जी क्या कर रही? निज ग्रह सब परिचर्या करही, निज ग्रह सब परिचर्या करही। घर की संपूर्ण परिचर्या सीता जी अपने हाथ से कर रही हैं। इसका मतलब सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया? हमारे पास बहुत ज्यादा धन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बच्चे सेवा न करें, हम सेवा का पाठ न पढ़ाएं। निज ग्रह सब परिचर्या करें। सीता जी ग्रह परिचर्या में संलग्न हैं। 6 वर्ष की अवस्था में सीता जी सफाई कर रही हैं घर की। स्वच्छ भारत का जो अभियान चल रहा है, नहीं चल रहा है, सबसे पहले तो अपने घर मकान को साफ रखो, सड़कों को साफ रखो, कहीं गंदगी ना रह जाए। ये इंतजार मत करो कि नौकर आएगा तभी सफाई करेगा। नहीं प्यारे, तुम्हारे पास समय निकालो
थोड़ा सा सफाई में सहयोग करो, करना भी चाहिए। सारा का सारा नौकरों पर नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों भाई, सब कुछ नौकरों पे छोड़ दोगे हैं? घर की सफाई नौकर करे और फिर घर का जितना माल हो वो भी मौका लगे तो वो भी साफ कर दे। कितने नौकर हैं जो सफाई करते रहते हैं, फिर घर में जो भी होता है उसको भी साफ कर देते हैं। वो याद रखना, फिर रोते रहते हो, अरे साहब अब तो बेईमानों का जमाना आ गया, विश्वास में मर गए। अब फिर माथा पटकते हो, न जाने क्या क्या बकते रहते हो। नहीं, स्वयं सजग रहो, स्वयं स्वच्छ रहो और परिवार को स्वच्छ बनाने की कोशिश करो, समाज को स्वच्छ बनाने की कोशिश करो, स्वच्छता अभियान का विशेष सहयोग करो। सीता जी ने सबसे पहले स्वच्छता अभियान चलाया है, इसलिए निज गृह सब परिचर्या करें। भगवान राम ने स्वच्छता अभियान चलाया है। आयुष मांग करें पुरकाजा, देख चरित हर्षय मन राजा। 6 वर्ष की अवस्था में घर को साफ कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, पहुंची धनुष के नीचे तमाम कचरा पड़ा हुआ था। अब सीता जी ने कहा इसके नीचे तमाम कचरा पड़ा है, इसे भी साफ कर दूं। तो बाएं हाथ से उठा लिया धनुष को और एक तरफ रख दिया, और दाहिने हाथ से झाड़ू लगा रही हैं। फिर सीता जी ने उसी स्थान पर धनुष को रख दिया। 6 वर्ष की अवस्था में रावण भी नहीं उठा सकता है जिस धनुष को, बाणासुर भी छू नहीं सकता है जिस धनुष को, 10,000 राजा जिसको छू नहीं सकते हैं। तोड़ने की बात छोड़ो, सीता जी ने 6 वर्ष की उम्र में बाएं हाथ से उठा दिया उस धनुष को। इसका मतलब क्या है? जनक जी उसी दिन समझ गए कि मेरी बेटी आदि शक्ति है, मेरी बेटी आदि शक्ति है। तो बोले आदि शक्ति है, तो बोले आदि शक्ति की अवस्था का कहीं कोई मूल्यांकन नहीं। बोलो परब्रह्म परमात्मा की उम्र का कोई मूल्यांकन करोगे साहब? बोलो वज्रादपि कठोराणी मृदून कुसुमादपि। वो मृदून कुसुमादपि मतलब पुष्प से भी ज्यादा कोमल है और वज्र से भी ज्यादा कठोर है। ये ब्रह्म की पहचान है, याद रखना, यही आदि शक्ति की पहचान है। ब्रह्म को और शक्ति को उम्र से नहीं आंका जा सकता है, याद रखना। ब्रह्म और शक्ति का परिणय तो शाश्वत है। बोलो है कि नहीं? अब लीला विस्तार के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सीताराम जी का विवाह भी देखेंगे, लेकिन ये शाश्वत है। सीताराम नित्य हैं, सत्य हैं, है ना? इसलिए ऐसा नहीं देखना पड़ेगा विचार की उम्र क्या है। उम्र तो हम लोग सामान्य जो मानव होते हैं वो उम्र पर विचार करते हैं, लेकिन सीता और राम जी के विवाह में हमें उम्र पर विचार नहीं करना है, अवस्था पर विचार नहीं करना है, केवल हमारी उनके प्रति आस्था होनी चाहिए। इसलिए आस्था रहनी चाहिए, ब्रह्म शक्ति का मिलन होगा प्यारे, बड़ा दिव्य आनंद आएगा। महाराज श्री जनक ने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली कि मेरी बेटी आदि शक्ति है। इसलिए आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ विवाह करूंगा, क्योंकि मेरी बेटी आदि शक्ति है, उसने धनुष को उठा लिया, लेकिन तोड़ने वाला परब्रह्म ही होगा, तभी तोड़ पाएगा। और जो तोड़ेगा मैं समझ लूंगा यही परब्रह्म है, यही परब्रह्म है, इसी के साथ विवाह होगा। और बिना परब्रह्म के इसको कोई भाई का लाल तोड़ नहीं सकता है। तो इसमें घोषणा में क्या दिक्कत की बात है कि सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज योई तोड़ा। जनक जी को पहले ही विश्वास हो गया था कि जो परब्रह्म होगा वही तोड़ पाएगा, ऐसे बाकी कोई दूसरा तोड़ ही नहीं सकता है। चाहे दुनिया लग जाए, सारा संसार आ जाए, लेकिन जो परब्रह्म परमात्मा होगा वही इसे तोड़ेगा। और मेरी बेटी आदि शक्ति है, उसी का वर्ण करेगी। और परब्रह्म को या आदि शक्ति और परब्रह्म के विवाह की मध्यस्थता कौन करता है? महात्मा करता है। कौन करता है? महात्मा करता है, कोई साधारण नहीं। इसलिए महात्मा ने मध्यस्थता की। तो राम जी को कौन लेके गए मिथिला? जल्दी बोलो। विश्वामित्र जी। बोलो लेके गए ना, विश्वामित्र जी लेके गए। अच्छा, 2 महात्मा हैं। सीता जी के विवाह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सतानंद जी, और राम जी के विवाह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री विश्वामित्र जी। बोलो दोनों तरफ महात्मा हैं कि नहीं? और आप सुनिए, एक बड़ी विचित्र लीला है क्या। भगवान राम बाद में मिथिला में पहुंचे,
यज्ञ की रक्षा करने के बाद, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के बाद में विश्वामित्र जी महाराज मिथिलाबाद में ले गए। पहले गौतम ऋषि के आश्रम में ले गए। बोलो ले गए कि नहीं ले गए? गौतम ऋषि, जहां अहिल्या श्रापित है। इससे क्या मतलब है? अहिल्या से क्या लेना देना था? इसलिए कि अहिल्या का पुत्र ही सतानंद है। अहिल्या का बेटा कौन है? सतानंद। गौतम ऋषि के पुत्र हैं अहिल्या, और गौतम के पुत्र हैं सतानंद जी महाराज। और सतानंद जी महाराज किस कुल के पुरोहित हैं? निम्न कुल के पुरोहित हैं। पुरोहित कर्म कर रहे हैं महाराज श्री जनक के यहाँ। अब ईमानदारी के साथ बताओ, जब तक सतानंद जी महाराज सीता जी को आज्ञा नहीं देंगे जयमाल पहनाने की, तब तक सीता जी पहना नहीं सकती। तो इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा डिपेंड है विवाह सतानंद जी के ऊपर। बोलो है कि नहीं? और राम जी जब तक, विश्वामित्र जी जब तक राम जी को आदेश नहीं देंगे तब तक धनुष के पास नहीं पहुंचेंगे। विश्वामित्र जी जब तक आदेश नहीं देंगे राम जी को, तब तक राम जी धनुष के पास नहीं पहुंचेंगे ना, तोड़ेंगे। और सतानंद जी सीता जी को जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक जयमाल वो पहनाएंगी नहीं। गजब की बात है। इसका मतलब है राम विश्वामित्र जी के वश में है और सीता सतानंद जी के वश में है। महात्मा ही मध्यस्थता कर रहा है ब्रह्म शक्ति के विवाह की। तो आप विचार करना, लेकिन मां का उद्धार होना चाहिए। अरे श्री जानकी जी का वर्ण हो बाद में, लेकिन सतानंद जी चाहते हैं कि मेरी मां का तरण हो पहले, मेरी मां का तरण। और मेरी मां का तरण कब होगा? जब प्रभु का चरण पड़ जाएगा, तभी अहिल्या का तरण होगा। बिना चरण के तरण होने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी इस मर्म को जानते हैं, इसलिए विश्वामित्र जी सीधे जनकपुर नहीं ले गए। कहां ले गए? गौतम ऋषि के आश्रम में। गोस्वामी जी कहते हैं आश्रम एक, आश्रम एक दीख मगमाही, ओ खग मृग जीव जंतु तहनाही। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। ऐसा विचित्र आश्रम था कि उसमें जीव जंतु नहीं थे। वृक्ष थे लेकिन सूख गए थे साहब। जितने जीव जंतु थे, पक्षी थे, वो सब पलायन कर गए थे। इसका मतलब क्या है? वृक्षों का सूखने का मतलब है प्रकृति रूठ गई। पक्षियों ने पलायन कर दिया, इसका मतलब यह है कि उस आश्रम में उदासीनता है। याद रखना, सूखे वृक्ष पर पक्षी कम बैठते हैं। क्यों भाई? सूखे वृक्ष पर, वृक्ष सूख जाए उस पर पक्षी शायद ही कोई बैठे। हमारी समझ में तो कोई नहीं बैठता है। बोलो, हरे भरे वृक्ष पर पक्षी बैठते हैं। बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? सावधान। अब सोचो जरा, रूखी सूखी जिंदगी को पशु पक्षी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तुम्हारी जिंदगी अगर रूखी सूखी हो जाएगी तो याद रखना, मनुष्य की बात छोड़ो, पशु पक्षी भी तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। इसलिए जिंदगी मधुर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए। चेहरे पर क्या होनी चाहिए? मुस्कान होनी चाहिए। पशु पक्षी भी प्रभावित रहते हैं प्यारे, चेहरे पर जब मुस्कान होती है। जिंदगी में खुशियां तभी आती हैं जब हमारे जीवन में क्या हो? सरलता, सहजता, मधुरता हो, तभी खुशियां आती हैं। तभी हमारे जीवन को पशु पक्षी भी स्वीकार करते। इंसान की बात छोड़ो, आज पक्षियों ने पलायन कर दिया, कोई पक्षी नहीं दिखाई दे रहा है। हिरण रहते थे साहब, हिरण भी चले गए, पशु भी चले गए, पक्षी भी चले गए। वृक्ष हैं तो सूख गए। उदासीनता। भगवान राम ने कहा, कहां ले आए आप गुरुजी? ये कैसा आश्रम? समझ ही में नहीं आ रहा है। जिस आश्रम में पहुंचने पर प्रसन्नता आनी चाहिए, लेकिन इस आश्रम में प्रवेश किया तो प्रसन्नता नहीं है, उदासीनता छा गई। कारण क्या है? कारण क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा, इसका कारण एक है राम। क्या? इस आश्रम में घटना घट गई। घटना? कैसी घटना घटी? बड़ी विवत्स घटना घटी। इसलिए इस आश्रम के जो महापुरुष थे गौतम ऋषि, वो आश्रम को छोड़कर चले गए। अच्छा, क्या हुआ? आश्रम में वृक्ष सूख गए, आश्रम की धरती रो रही है। आज आश्रम उदास है,
इसका मतलब यही है प्यारे, जिस आश्रम में वासना का प्रवेश हो जाता है उस आश्रम में उदासीनता आ जाती है, और जिस आश्रम में उपासना का प्रवेश रहता है उस आश्रम में जो भी प्रवेश करेगा उसे शांति मिलेगी। इसलिए आश्रम उपासना के केंद्र हैं, आश्रमों में उपासना होनी चाहिए, आश्रमों का वातावरण पवित्र रहना चाहिए। घर का वातावरण यदि पवित्र है तो आपका घर ही आश्रम है, याद रखना। वो आश्रम का एक अर्थ और है, आए आप श्रम करें। यदि आप अपने घर में रहकर श्रम कर रहे हैं पति पत्नी दोनों, तो याद रखना वो आश्रम ही है आपका घर। यदि श्रम कर रहे हैं, फिर बात वही श्रम की आ गई कि नहीं। यदि घर में पति पत्नी दोनों बच्चे समेत श्रम कर रहे हैं तो वो आश्रम ही है। आश्रम में एक तो श्रम करना चाहिए और आश्रम में सत्संग करना चाहिए। दो ही कार्य हैं आश्रम के, श्रम और सत्संग। इस आश्रम में न तो श्रम दिखाई दे रहा है न सत्संग दिखाई दे रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा इसलिए इस आश्रम में वासना का प्रवेश हो गया। घटना क्या घटी जरा सुनो। विश्वामित्र जी कहते हैं राम, गौतम ऋषि ने इस आश्रम को त्याग दिया। क्यों त्यागा? क्योंकि इंद्र ने आकर के गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर छल किया, अहिल्या के साथ छल किया। अच्छा, इंद्र ने आकर छल किया? हाँ। फिर क्या हुआ? बोले गौतम ने श्राप दे दिया इंद्र को और अहिल्या को। तो अहिल्या, ये पत्थर की जो नारी दिखाई दे रही है आकृति, यही अहिल्या है। अच्छा, तो ये अहिल्या जी हैं, ये पत्थर की हो गई? हाँ, गौतम के श्राप के कारण ये पत्थर हो गई। तो इंद्र भी पत्थर हो गया क्या? भाई गलती दोनों की है, तो एक पत्थर तो दूसरा भी पत्थर। कहे नहीं, वो पत्थर नहीं हुआ। फिर वो तो रोगी हो गया, रोगी, सहस्त्र योनिज। यही श्राप दिया था, सहस्त्र योनिज हो जाए। इसका मतलब रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा उसकी। इसको कहते हैं रोग। क्या कहते हैं? रोग। रोगी हो गया। भगवान राम ने कहा यह बात समझ में नहीं आ रही है कि इंद्र को भी रोगी बना दिया श्राप दे करके, और अहिल्या जी को पत्थर बना दिया। रोगी दोनों को बना देते, एक को पत्थर बनाया, एक को रोगी बना दिया। विश्वामित्र जी ने कहा राम, कारण है। क्या कारण? कहा ये ब्रह्मा की पुत्री है अहिल्या। किसकी पुत्री है? ब्रह्मा की। और ब्रह्मा किसका देवता है? ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। चंद्रमा मन का देवता है और ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। तो बुद्धि ने जिसको जन्म दिया हो, बोलो ईमानदारी से, वो भी बुद्धि ही है कि नहीं? बुद्धि ने जिसको जन्म दिया वो भी बुद्धि है। तो अर्थ क्या हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा अर्थ ये हुआ कि जब बुद्धि वासना की ओर चली जाती है तो उसमें जड़ता आ जाती है, और जब बुद्धि उपासना की ओर जाती है तो उसमें चैतन्यता आ जाती है। इसलिए बुद्धि हमारी उपासना में लगनी चाहिए, चैतन्यता रहेगी। यदि वासना की ओर आकर्षित हो गई हमारी बुद्धि तो इसमें जड़ता आ जाएगी। अनेक गलतियां करोगे, फिर लोग यही कहेंगे, गलती करने वाले को लोग यही कहते हैं इसकी बुद्धि पे पत्थर पड़ गया था, इसलिए बुद्धि पे पत्थर पड़ गया, इसलिए गलती कर बैठा ही। बोलो कहते हैं कि नहीं? कि जड़ हो जाती है बुद्धि। ब्रह्मा की बेटी अहिल्या वासना से प्रेरित हो गई, इसलिए जड़ता आ गई। गौतम ऋषि ने इसलिए श्राप दिया। इंद्र आया, इंद्र ने छल किया, लेकिन अहिल्या ने इंद्र का विरोध नहीं किया। कल के प्रसंग में आपने सुना था कि वृंदा ने भगवान का विरोध किया था। बोलो कल जो लोग आए थे, कल या परसों की बात है, कल या परसों, जब भी कल ही सुनाया था शायद, वृंदा का प्रसंग कल सुनाया था। वृंदा समझ गई तो श्राप दे दिया, भगवान को विरोध किया। बोलो किया कि नहीं किया? इसका मतलब उसने विरोध दर्ज कराया। लेकिन अहिल्या ने इंद्र को श्राप नहीं दिया, जबकि अहिल्या को श्राप देना चाहिए था इंद्र को, लेकिन गौतम ऋषि ने आकर के श्राप दिया इंद्र को। गलती कर रही है लेकिन विरोध नहीं हो रहा, आपत्ति नहीं व्यक्त की उसने। गलती हुई, भूल हुई, इसका मतलब है कि अहिल्या भी वासना से प्रेरित हो गई, और वासना से जो प्रेरित हो जाता है उसमें जड़ता आ जाती है। इसलिए आज परिणाम भुगत रही है अहिल्या। वासना से प्रभावित हुई तो आज जड़ हो गई है, पत्थर की शिला के रूप में परिणित हो गई है।
भगवान राम ने कहा तो हो गई तो चलो चलें, अब आगे बढ़े, अब तो पत्थर ही हो गई है। कहा नहीं नहीं नहीं, इसका उद्धार करो, क्योंकि इसका बेटा जनक का पुरोहित है, बहुत बड़ा महात्मा है जिसको सतानंद कहते हैं, इसी का तो पुत्र है। वो अहरनिश यही सोच रहा है कि मैं इसलिए पुरोहित कर्म नहीं कर रहा हूं महाराज जनक का कि मुझे धन चाहिए, नहीं, अपनी मां का उद्धार चाहिए कि मैं यहां पुरोहित कर्म करूंगा तो सीता का प्रादुर्भाव होगा और ब्रह्म एक दिन आएगा, लेकिन सीता का वरण बाद में करेगा, पहले मेरी मां का तरण करेगा। अपने मां के उद्धार के लिए वो आज पुरोहित कर्म कर रहा। समझ में आई बात कि नहीं आई? इसलिए धन्य है ऐसे पुत्र जो मां बाप के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए साधना कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, अनंत साधनाएं कर रहे हैं, तमाम यजन पूजन भजन कर रहे हैं। किसके लिए? मां बाप के कल्याण के लिए। संतान ऐसी ही होना चाहिए जिन्हें माँ बाप की गुण दोष से शरीर बना है। प्यारे, मैं महात्मा हूं ये कोई गारंटी से नहीं कह सकता हूं कि हमारे अंदर गुण ही गुण है, कोई दोष नहीं है। ये चैलेंज मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। मेरे अंदर गुण भी हैं प्यारे तो दोष भी हैं, ऐसी बात नहीं कि दोष नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो हम भजन करते हैं, जो उपासना करते हैं, जो अनंत साधन करते हैं, उन साधनों से, उन साधनाओं से हमारे दोष जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। समझ गए? उन्हें दोष हमारे दूर हो जाते हैं। लेकिन धन्य है वो पुत्र, धन्य है वो संतान जो माँ बाप के कल्याण के लिए उपासना कर रहे हैं, उपाय सोच रहे हैं। आज सतानंद का ये प्रयास, विश्वामित्र जी इस मर्म को समझ रहे हैं और कहते हैं राम उद्धार करो, तुम्हारे बिना उद्धार नहीं हो सकता है। तो उद्धार कैसे होगा गुरुजी? अच्छा ठीक है, आपकी बात हम मान रहे हैं, उद्धार कैसे होगा? कहा इसके ऊपर चरण रखो। भगवान राम ने कहा उद्धार की प्रक्रिया ठीक नहीं है। इसलिए प्रक्रिया ठीक नहीं है क्योंकि महात्माओं का हम आदर करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके हम चरण छूते हैं कि नहीं छूते? हाँ छूते हो। आपके चरण दबाते हैं कि नहीं दबाते? हाँ दबाते भी हो। चरण भी छूते हैं? हाँ छूते हो। लेकिन हम आपके ऊपर चरण रख दें तो कैसा लगेगा? सारी मर्यादा चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? विश्वामित्र जी ने कहा चली तो जाएगी। तो गौतम ऋषि की पत्नी है, सतानंद जैसे महात्मा की मां है, हम ऋषियों का चरण छूते हैं कि उन पर चरण रखते हैं? एक ऋषि की मां है। किसकी मां है? सतानंद जैसे महात्मा की मां है, गौतम ऋषि जैसे महापुरुष की पत्नी है। और आप कह रहे चरण रखो, चरण रखो, चरण रखो। तो हम महात्माओं का चरण छूते हैं कि चरण रखते हैं? और गुरुदेव आप विवश कर रहे हैं चरण रखने के लिए। कहे उद्धार तो होना है, बिना चरण रखे उद्धार नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने कहा वाह घंटों से देख रहे हैं, उद्धार होना होता तो देखा ही के ना हो जाता उद्धार। क्यों भाई? भगवान की दृष्टि में ये ताकत है कि जिसकी ओर देखें बोलो उद्धार हो जावे कि नहीं हो जावे। ये तो दृष्टि में ही क्षमता है, ताकत है कि भगवान एक बार देखें तो उसका उद्धार हो जाए। हैं? लक्ष्मण जी ने कहा उद्धार होना होता तो घंटों से देख रहे हैं, उद्धार हो जाता, क्योंकि दृष्टि की कृपा तो मिल ही रही है। दूसरी बात, देख ही नहीं रहे हैं, स्वयं चल के आए हैं। तो ये जरूरी थोड़ी है जब चरण चल के आए हैं तो भगवान स्वयं चल के आया है तो इतने में ही उद्धार हो जाना चाहिए। बोलो भाई, जीव भगवान के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान स्वयं जीव के पास चल के आ जाए तो उद्धार होगा कि नहीं होगा? और दृष्टिपात कर दे तो उद्धार होगा कि नहीं होगा? विश्वामित्र जी ने कहा होना तो चाहिए, तो बोले उद्धार होना होता, लक्ष्मण जी ने कहा तो हो जाता, उद्धार के कोई चांस बचे ही नहीं। इसलिए छोड़ो, अब तो आगे की यात्रा प्रारंभ हो। कहे नहीं नहीं नहीं, मेरी बात मानो, बिना चरण के उद्धार होने वाला नहीं है। मेरी बात मानो, चरण रखो तो। गौतम नारी श्राप बस, गौतम नारी श्राप बस,
चाहती कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। चरण रखिए आप। भगवान ने कहा चरण रख दें तो उद्धार हो जाएगा। हाँ, लक्ष्मण जी बोले भैया परंतु विचार करना पिताजी क्या कहेंगे। महात्मा के साथ भेजा यही सीखे। चरण छूना भूल गए, चरण रखना सीख गए। और बाहरे साधु तुमने भी चरण छूना नहीं सिखाया, चरण रखना सिखा दिया। भैया विचार कर लेना पिताजी क्या कहेंगे। थोड़ा पिताजी की भी बात पर विचार करिए कि पिताजी कितना सम्मान करते हैं ऋषि मुनि महात्माओं का। यही महापुरुष गए थे विश्वामित्र जी महाराज, तो कर दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठा रहे आनी चरण पखार कीने अति पूजा। पिताजी ने चरण पखारे थे इनके। इसलिए आप विचार करना, ये बार बार कह रहे हैं आप चरण रखोगे संदेश अयोध्या में जाएगा। पिताजी न जाने क्या सोचेंगे, फिर कहेंगे क्या, उन पे बीतेगी क्या कि मेरा बेटा ये सीख गया, महात्माओं के ऊपर चरण रखने लगा। भगवान राम ने कहा ठीक कह रहे हो लक्ष्मण, बात तो सही कह रहे हो। गुरुजी मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा मैं चरण रखूं। तुम्हारा मन नहीं कर रहा है राम, लेकिन मैं तो कह रहा हूं इसका उद्धार करो। और बिना चरण रखे उद्धार नहीं होगा। भगवान ने बेमन से बिना मन के चरण रखा। मन नहीं है लेकिन बिना मन के चरण रखा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? समझना जरा। बिना मन के चरण रखा। एक बार मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, हम बैठे हुए थे। कहे महाराज थोड़ा सा प्राण फूंकना है, आप मंत्र दे दो। मैंने कहा मैं? बोले हाँ आप ही दो, अब आप ही महात्मा हो। मैंने कहा मैं मंत्र दूं भगवान को? बोले नहीं नहीं वो तो परंपरा है, वो तो निर्वाह करना पड़ेगा, आपको नियम है। साहब हमें मंत्र देना पड़ा, लेकिन मन में न जाने कैसा लग रहा था। क्यों भाई, भाव की बात है ये, मन में कैसा लग रहा था। लेकिन प्रभु का कार्य होना है और ब्राह्मणों ने कहा है और प्रभु का कार्य होना है तो नियम है, उसको पूरा करना चाहिए। तो भगवान राम ने भी कहा नियम है, पूरा कर रहा हूं क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है। वैसे चरण रखने में प्रसन्नता तो नहीं है लेकिन फिर भी रख रहा हूं। भगवान ने चरण रखा और जैसे ही चरण रखा तो न हिली न डुली न बोली, ज्यों की त्यों रही। लक्ष्मण जी बोले भैया चरण का चरण रख दिया, हुआ कुछ नहीं। अब गुरुजी से कहो, गुरुजी जी ने रखवाया था, गुरुजी से कहो कि चरण रखाया, ना हिली ना डुली ना बोली ना कुछ। जब कुछ होना ही नहीं था तो जबरदस्ती चरण क्यों रखवाया? भगवान बोले देखो मैं कह रहा हूं लक्ष्मण अभी ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, अभी चुप रहो, मैं गुरुजी से पूछता हूं। भगवान राम ने कहा आपकी आज्ञा का पालन मैंने किया और चरण रख दिया, लेकिन न हिली न डुली न बोली, कुछ प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। आपने कहा था तो मैंने रख दिया। गुरुदेव गिलानी बढ़ गई है, चरण का चरण रख दिया और कुछ हुआ नहीं। विश्वामित्र जी बोले हम भी विचार कर रहे हैं कि हुआ क्यों नहीं, इसमें चेतना क्यों नहीं आई। मैं भी विचार कर रहा हूं कि चैतन्यता तो आनी चाहिए थी, कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूं। निश्चित रूप से पावर तो है राम तुम्हारे चरण में, लेकिन सप्लाई ठीक से नहीं हो रही। क्यों भाई, पावर है लेकिन सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अब इस फॉल्ट को समझना पड़ेगा, इस फॉल्ट को समझना पड़ेगा कि पावर है लेकिन सप्लाई नहीं हो रहा है, तो आखिर फॉल्ट कहां है, इस फॉल्ट को समझना है। लक्ष्मण जी बोले आप ही समझो फॉल्ट। हम लोग तो समझ गए कि फॉल्ट यही हो गया कि चरण रखवा दिया, यही फॉल्ट है सबसे बड़ा। विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं ये फॉल्ट नहीं है, मैं समझता हूं। आंख बंद कर ली, जैसे आंख बंद की फिर थोड़ी देर बाद आंख खुल गई, समझ में आ गया
बहुत बड़ा फाल्ट था, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फाल्ट बहुत बड़ा निकल के आ गया। भगवान राम ने कहा वो फाल्ट ठीक कैसे होगा? फाल्ट ठीक तो करिए, कम से कम पावर सप्लाई तो हो। विश्वामित्र जी ने कहा फाल्ट तभी ठीक होगा राम, जब चरण के साथ रज डालोगे। चरण रज, समझ गए? यही फाल्ट है कि चरण तो रखा है लेकिन रज नहीं डाली, ये फाल्ट है। लक्ष्मण जी बोले और बड़ा फाल्ट निकल के आ गया। अब तो एक तो गलती यही हुई है कि चरण रखवा दिया, आप कह रहे रज और डालो। फाल्ट में फाल्ट। अब समस्या बढ़ती जा रही है। भैया रज डालोगे आप? भगवान राम ने कहा गुरुजी कह रहे हैं तो रज भी डालनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा जब चरण रखने से उद्धार नहीं हुआ तो रज से कैसे उद्धार होगा? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जब चरण से उद्धार नहीं तो रज से कैसे उद्धार होगा? विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण तुम समझ नहीं रहे हो, मैं समझा रहा हूं। इसका पतन ही रज से हुआ है। तर्क शास्त्र का सिद्धांत है कि जिस भूमि पर व्यक्ति गिरता है उसी भूमि को आधार बनाता है उठने। क्यों भाई? उसी भूमि को आधार बनाता है ना, तभी उठ पाता है। क्योंकि पतन जहां हुआ है वहीं से उत्थान, पतन जहां है वहीं उत्थान। तो इसका पतन ही रज से हुआ है और रज से ही उद्धार होगा। लक्ष्मण जी ने कहा जो रज पतन का कारण बन सकती है वो रज उद्धार का कारण नहीं बन सकती है। जब रज से पतन हुआ है तो रज से उद्धार कैसे हो जाएगा? भाई किसी के करंट लगा, खंबे में करंट था, व्यक्ति ने छू लिया, करंट लगा, बेहोश हो गया। अब होश में ही नहीं आ रहा है, उपचार भी हुआ, होश में नहीं आ रहा है। तब तक एक महात्मा निकले, महात्मा जी कृपा करो कृपा करो, होश में नहीं आ रहा है। क्यों? करंट लग गया। कहां था करंट? इस खंबे में था। आप आशीर्वाद दो तो होश में आ जाए। दवा फेल हो गई। महात्मा ने कहा उसी करंट को, उसी खंबे को पकड़वा दो, जो उस खंबे को पकड़ लेगा होश में आ जाए। मर और जाएगा, उसमें तो करंट है। क्यों भाई? मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? लेकिन महात्मा कह रहा है नहीं नहीं नहीं, उसी को पकड़वा दो, वो खंबा पकड़ लेगा, ठीक हो जाएगा, होश में आ जाएगा। जब पतन रज से हुआ तो उद्धार कैसे रज से होगा? विश्वामित्र जी ने कहा रज रज में अंतर है, रज रज में अंतर है। क्या अंतर है रज रज में? विश्वामित्र जी ने कहा अहिल्या का पतन काम रज से हुआ था, अब अहिल्या का उद्धार राम रज से होगा। जब तक राम रज नहीं मिलेगी तब तक काम रज का असर खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए राम रज जब तक नहीं मिल जाएगी तब तक उद्धार होने वाला नहीं। अब समझ में बात आ गई क्यों ये सबसे बड़ा फाल्ट था कि नहीं था। अब असली फाल्ट समझ में आया, राम रज की जरूरत है। संत कहते भी है ना, या तो किशोरी जी की रज मिल जाए या फिर राम जी की रज मिल जाए, सीता राम दोनों के चरणों की रज मिल जाए। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। हे जानकी मैया थोड़ी सी रज दे दो। महात्मा लोग यही प्रार्थना करते हैं, किशोरी जी की चरण रज मिल जाए, प्रभु राम की चरण रज मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। इसलिए चरणोदक लेते हैं, उसमें चरण रज है। क्या है? रज है, चरण रज, इसी से उद्धार होगा। आज चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे राम जी कृपा करके थोड़ी चरण रज दे दो। और वास्तव में जैसे ही चरण रज भगवान ने डाली उसी समय परसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही।
सन्मुख होए कर जोड़, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रकट हो गई पत्थर से। जैसे ही रज मिली तो तुरंत प्रकट हुई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। इसका मतलब है प्रभाव चरण का है कि रज का है? बोलो, चरण रज का प्रभाव था, इसलिए चरण रज के प्रभाव से आज प्रकट हो गई। सतानंद जी की मां अहिल्या आज हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, शरीर पुलकित है, प्रेम में इतना अधीर हो चुकी है, मुख नहीं आवे वचन कही, मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है, बस हाथ जोड़े खड़ी है, भगवान का दर्शन कर रही है। भगवान ने कहा देखो विलंब मत करना, अब मुझे आगे बढ़ना है, मेरी बहुत लंबी यात्रा है, अब जो मांगना हो सो मांग लो। क्या चाहती हो? अब देखो क्या मांगा। माताओं बहन बेटियों, अहिल्या का प्रसंग आपको बहुत बड़ा संबल दे रहा है, बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा है आपको। मातृशक्ति के लिए तो इतना महत्वपूर्ण है ये प्रसंग, और खास तौर से पातिव्रत धर्म को महान बनाने में तो परम सहयोगी है ये अहिल्या का प्रसंग। अहिल्या ने क्या मांगा? संसार में मैं कहता हूं ना, बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, ये हाड़ मांस का शरीर है, भूल सबसे होती है, लेकिन भूल का सुधार करना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। भूल को दोहराना नहीं चाहिए, भूल का सुधार करना चाहिए। जिसने सुधार कर लिया प्रायश्चित पूर्ण हो गया उसका, और जिसका प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है परमात्मा की कृपा हो जाती है। अहिल्या के ऊपर परमात्मा की कृपा हुई क्योंकि प्रायश्चित किया उसने। गौतम ऋषि को श्राप नहीं दिया उसने, गौतम ने श्राप दिया था, तो अहिल्या भी गौतम को श्राप दे सकती थी। बोलो भाई, क्रोध में जब पति पत्नी में आपस में कोई बातचीत होती है, विवाद होता है, तो दोनों बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक दूसरे पर आक्षेप भी लगाते हैं, एक दूसरे पर आक्षेप भी लगाते हैं। ऐसा तो कम ही होगा कि पति बोले पत्नी मौन रहे, ऐसा तो बहुत ही कम है कि पति बोले और पत्नी मौन रहे। पति बोलता तो पत्नी भी बोलती, फिर पत्नी बोलती, फिर पति बोलता, और दोनों में विवाद। एक जगह घर में हम ठहरे, दोनों में इतना विवाद हुआ था, रात को 11 बजे की घटना। हम नीचे के पोर्शन में, मैंने कहा क्यों ओसामा बिन लादेन घुस गया क्या इस घर में? ये क्या हो रहा है? ये कोई आतंकवादी घुस गए? समझ में नहीं आ रहा है, क्यों इतना शोरगुल हो रहा है? कहे महाराज पता लगाते हैं। देखा तो कहे, चेले ने कहा महाराज बड़ी स्थिति खराब, पति पत्नी दोनों झगड़ रहे। मैंने कहा क्यों क्यों लड़ रहे हैं, क्या बात है? बोले गुरुदेव पता नहीं क्या। मैंने कहा मैं समझाऊं? अरे बोले बिल्कुल मत जाना, मत जाना। जब दो लोग आपस में लड़ रहे हो तो बीच में तीसरे को जाने से बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा। दो लड़ रहे थे आपस में, तो एक व्यक्ति सामने वाले से कह रहा था ऐसा मुक्का मारूंगा कि तेरे 32 झड़ जाएंगे। दूसरा बोला मैं तेरे ऐसा मारूंगा मुक्का तेरे 64 झड़ जाएंगे। अब दांत 32 होते कि 64 होते? बोलो भाई, दांत तो 32 ही होते हैं। तो वो तो ठीक कह रहा है तेरे 32 दांत जड़ जाएंगे, लेकिन दूसरा वाला कह रहा हम ऐसा मुक्का मारेंगे तेरे 64 दांत जड़ जाएंगे। तो बीच में तीसरा आ गया, बोले भैया शांत रहो, कम से कम होश तो रखा करो, दांत 64 होते हैं 32 ही होते। तो बोला हम जानते थे कि बीच में तुम जरूर आओगे, 32 तुम्हारे हो 32 दोनों को मिला के 64। समझ गए हो कि नहीं? बड़ी स्थिति खराब है साहब, इसलिए सोच समझ करके थोड़ा कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। बोले गुरुजी पति पत्नी का मैटर है, आप मत जाओ। मैंने कहा ठीक है। रात भर ऐसे ही निकल रहा था, प्यारे बैठे थे, इतने में दोनों नीचे उतर के आ गए और दोनों ने चरण पकड़ लिए। मैंने कहा चलो सद्बुद्धि आई, क्या बात है? पत्नी बोली समझा दो इनको आप। हम कहा बात क्या है? बात यह है कि ये कहते मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगा, और मैं कहती हूं मैं अपने लड़के को मास्टर बनाऊंगा। विवाद इसी बात का है, मैं चाह रही हूं मास्टर बने, ये चाह रहा है डॉक्टर बने। अरे हमने कहा बन जाएगा प्रारब्ध में जो होगा, डिग्रियां अलग अलग हैं। हमने कहा डिग्रियां अलग अलग हैं, तो मास्टर वाली डिग्री पूरी करेगा तो मास्टर बन जाएगा, डॉक्टर वाली डिग्री पूरी करेगा डॉक्टर बनेगा, इसमें विवाद करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा कौन सी डिग्री कर रहा है बेटा, मास्टर वाली कि डॉक्टर वाली? बोले अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। अरे हमने कहा आप तो मूर्ख हो दोनों, बहुत बड़े मूर्ख हो। हमने कहा इतनी बड़ी मूर्खता, देखो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, डॉक्टर मास्टर झगड़ा शुरू कर दिया। क्यों भाई? बड़ी कंडीशन खराब है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रेम से रहना सीखो, प्रेम से रहना सीखो। अहिल्या ने
गौतम ने जब श्राप दिया तो अहिल्या ने प्रतिकार नहीं किया, श्राप को शिरोधार्य किया और बदले में किसी भी प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं, किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक उत्तर नहीं दिया, स्वीकार कर लिया। और प्यारे स्वीकार किया, पत्थर की हो गई। इसका मतलब है उसने भूल को स्वीकार किया है और पत्थर की हो गई, मतलब प्रायश्चित किया है उसने। जब प्रायश्चित किया है, पड़ी रही, लेकिन भगवान ने कृपा करके उद्धार किया। तो पूछा, मांग मांग, क्या चाहिए तुझे, मांग। अहिल्या क्या मांग रही? अहिल्या ये नहीं कह रही कि आप अपने चरणों में मुझे स्थान दे दीजिए, ये नहीं कह रही आप अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। अहिल्या क्या कह रही है? जहां मेरा पति हो बस वहीं मुझे भेज दीजिए, उसी के चरणों में मुझे स्थान मिल जाए। मांगा किसको? माताओं सुनो ध्यान से, पति को ही मांगा। परमात्मा सामने खड़ा है, परमात्मा से पति मांग रही, वो वही पति मांग रही। बोलो, पति वही मिले। नहीं तो ये कहती कि मेरा उद्धार भले ही हो गया, लेकिन अब मेरा पुनर्जन्म कहीं हो तो मुझे इस तरह का पति मिले, गौतम जैसा पति नहीं मिले, इस स्वभाव वाला पति मिले, अगले जन्म में मुझे इस स्वभाव वाला पति मिले। ये नहीं, यही पति मिले। कौन? गौतम ऋषि स्वयं मेरा पति आज इस धरती पर है, वही पति मैं स्वीकार कर रही हूं, उसी के चरणों में मेरी प्रीति हो, मुझे वहीं पहुंचा दीजिए। नहीं तो कह सकती थी पति चला गया, जगतपति तो है, जगतपति के चरणों में मेरी प्रीति हो ना। जगतपति से पति मांग रही है। वाह, इसी को कहते हैं आदर्श। धन्य है, भूल को स्वीकार कर लिया। और इतना बड़ा सुधार हुआ भूल में कि गौतम ऋषि को स्वीकार करना पड़ा अहिल्या को, इसलिए क्योंकि भगवान ने भेजा था। भेजा किसने है? भगवान ने भेजा है। अब बताइए, संत जो है भगवान के आदेश का उल्लंघन कर सकता है क्या? सामान्य कोई भेजता, विश्वामित्र जी भेजते तो गौतम जी स्वीकार नहीं करते अहिल्या को, लेकिन भेजा किसने है? भगवान ने भेजा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं भेज रहा हूं, महात्मा गौतम मैं अहिल्या जी को भेज रहा हूं, स्वीकार कर लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गई पतिलोक आनंद भरी, आनंद का खजाना लेकर के जा रही है। पति उदास है ना, तो भगवान से जो आनंद का खजाना मिला है, वो आनंद का खजाना गिफ्ट में सौंपेगी अपने पति को, क्योंकि पति उदास है, आनंद चला गया था ना। तो आनंद किससे लेकर के जा रही है? आनंद लेके जा रही है भगवान से। और किसे सौंपने जा रही है आनंद? अपने पति को। ये बात, ये भाव, ये विचार, वाह, कथाओं से बहुत प्रेरणा मिलती है। जिस समय जा रही थी तो भगवान की जो चरण रज है, उस रज को उसने हाथ में ले लिया। जो रज, क्योंकि रज डाली थी भगवान ने, उसी रज को उसने हाथ में लिया और हाथ में रज लेकर गई साहब। जैसे ही हाथ में रज लेकर गई और आनंद का खजाना लेकर गई, और जहां गौतम ऋषि थे भगवान ने वहीं भेज दिया। पहुंच गई गौतम ऋषि के पास, और जैसे ही पहुंची तो भगवान का आदेश पहले पहुंच गया था कि अहिल्या आ रही है, बहिष्कार मत करना, नहीं तो कोप भाजन बन जाओगे, मेरे कोप भाजन बन जाओगे। आ रही है, मैं भेज रहा हूं, इसे स्वीकार कर लेना। पवित्रता की बात है तो मैंने चरण रज देकर पवित्र कर दिया है। परमात्मा से ज्यादा कोई पवित्र कर सकता है किसी को? मैंने पवित्र कर दिया है। जैसे ही चरण रज लेकर के पहुंची तो कहती है कि क्या लाई हो मेरे लिए? कहा ये लाई हो। वो थी परमात्मा की चरण रज। और जैसे ही चरण रज देखी, भगवान की चरण रज, मेरी पत्नी को चरण रज का अधिकार मिला। अरे परमात्मा का चरण और चरण रज गौतम तुझे नहीं मिला, तूने तपस्या की है, लेकिन तुझे ना तो दर्शन हुआ, ना चरण मिले, ना चरण रज मिला। लेकिन अहिल्या, तूने कौन सी तपस्या की कि दर्शन भी तुझे हुआ प्रभु का? स्वयं चल के आए दर्शन देने के लिए, और चरण भी रखा और चरण रज भी दी। तो बोलो, गौतम से ज्यादा भाग्यवान सौभाग्यशालिनी है अहिल्या की नहीं?
ये सौभाग्य गौतम स्वयं महसूस कर रहे हैं कि मुझे नहीं मिला। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा हंस परम हंसों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। गौतम ऋषि स्वयं महसूस कर रहे हैं ये भगवान की चरण रज भगवान ने स्वयं आदेश देकर भेजा है, और चरण रज भी भेजी है भगवान ने। इसका मतलब है अहिल्या, मेरे से ज्यादा तपस्या तूने की है, मेरी तपस्या बौनी पड़ गई है तेरी तपस्या के आगे, कि तेरी तपस्या के द्वारा आज इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि तपस्या ने परमात्मा को खींच लिया। और केवल परमात्मा को ही नहीं खींचा, चरण का भी अधिकार मिल गया और चरण रज का भी अधिकार मिल गया, और आदेश भी मुझे मिल गया कि अहिल्या को मैं भेज रहा हूं, स्वीकार कर लेना। जैसे ही गौतम ने देखा अहिल्या चरणों में गिर पड़ी, गौतम ने कहा लाओ रज, और जैसे ही भगवान की चरण रज ली तो चरण रज में जो कण होते हैं वो पीले पीले थे। समझ में आई बात कि नहीं? बस उसी समय गौतम ऋषि ने रज को हाथ में लिया और अपने हाथ से अहिल्या की मांग में भर दिया प्यारे, और हृदय से लगा लिया कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। ईमानदारी से बताओ, प्रतिकूलताएं अनुकूलता में परिणित हो गई कि नहीं हो गई? क्यों? भूल को स्वीकार करने से। भूल को स्वीकार किया गया है यहां, और स्वीकार करने के साथ साथ में संकल्प लिया गया है कि मैं अब दोहराऊंगी नहीं, गलती दोबारा नहीं करूंगी। तो भगवान ने भी कृपा कर दी और गौतम ऋषि की भी सन्निधि प्राप्त हो गई। आज सतानंद को कितनी प्रसन्नता हुई कि मेरी बिछुड़ी मां आज मेरे पिता से मिल गई। क्यों? माता पिता दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए। सतानंद जी को कितना सुख मिला, कितनी प्रसन्नता मिली। अब विचार करना, सतानंद जी यही इंतजार तो कर रहे थे कि एक ना एक दिन श्री राम आएंगे और निम वंश में आएंगे और आदि शक्ति का वर्ण करने आएंगे, लेकिन यदि मैं रहूंगा तो निश्चित है कि मेरी मां का उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो गया। अस प्रभु दीना बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भज छाण कपट जन जाल। आज भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया तरण। इसके बाद गोस्वामी जी ने फिर लिखा तुलसी साहित्य में, शिला साप संताप विगत भई, तुलसी परसत पाँव, दई सुगति सुनहे रिहरस हिये, चरण छुए पछताओ। भगवान को पश्चाताप हो रहा है। क्या पश्चाताप हो रहा है? कि मैंने चरण रख दिया, ऋषि पत्नी के ऊपर चरण रखा तो प्रसन्नता लेकर के तो अहिल्या चली गई, लेकिन उदासीनता किसके जीवन में आ गई? भगवान राम के जीवन में। अब उदासीनता कैसे दूर हो, इस पर विचार करना है। उदासीनता कैसे दूर हो? तो आओ प्यारे समझो। उदासीनता दूर होती है अगर कोई गिलानी, किसी पाप को लेकर गिलानी हुई है, कोई अपराध बन गया है और गिलानी हो गई है, तो उसका प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित करने का स्थान क्या है? या तो मंदिर है, या फिर गंगा का तट है, या कोई पवित्र नदी का तट है, या कोई तीर्थ है। ये प्रायश्चित के स्थान है। भगवान राम ने कहा गुरुदेव अहिल्या तो प्रसन्नता लेकर चली गई, लेकिन मुझे कष्ट है, मुझे बहुत कष्ट है। विश्वामित्र जी ने कहा राम तुम्हें क्यों कष्ट है? तुम अपना कष्ट बताओ, क्यों है कष्ट? कष्ट इसलिए है कि आपके कहने से मैंने ऋषि पत्नी के ऊपर चरण रखा, लेकिन अंदर से गिलानी हो गई। अच्छा कोई बात नहीं है, गिलानी हो गई, चलो मैं तुम्हारी गिलानी को दूर करता हूं, मैं उपाय बताता हूं, गिलानी दूर हो जाएगी। तीर्थ की महिमा को बढ़ाना था भगवान को। वैसे तो भगवान सामर्थ्यवान हैं, लेकिन तीर्थ की महिमा को बढ़ाना था। भगवान ने कहा चिंता मत करो रामभद्रजू, उदास होने की जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हारी गिलानी दूर करता हूं। कहां ले गए विश्वामित्र जी राम जी को? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग
पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा।